Hello students, today's our topic is conservation of energy. Conservation of energy chapter 11 RBSc 10th क्लास में वर्क एनर्जी एंड पावर में टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीन्स क्या है स्टूडेंट्स? इसका मीन्स है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है या फिर कोई भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है, वो टोटल जो एनर्जी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मतलब एनर्जी जो है जितनी है उतनी ही रहेगी, और एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना ही उसको हम बना सकते हैं, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है? देखिए, एनर्जी जो होती है वो अपनी फॉर्म चेंज करती है, ये अपनी रूप जरूर बदलती है, ये अपनी फॉर्म्स चेंज करती है। तो इस रूल को ही हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहती है मतलब चेंज नहीं होती। एंड स्पेशली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कांट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म, ये सिर्फ अपनी रूप बदलती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये जैसे काइनेटिक से पोटेंशियल में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल या फिर मैकेनिकल में चेंज हो जाती है, हीट में चेंज हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं इस एनर्जी के, तो वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म, फॉर्म्स, ये अपने फॉर्म्स चेंज करती है। तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इसको प्रूव करना है या फिर डिटेल में समझना है कि कैसे ऐसा होता है। तो हम इसके लिए एक स्प्रिंग की हेल्प लेंगे। एक वॉल लेते हैं, एक दीवार के साथ स्प्रिंग के एक एंड को अटैच करेंगे, और इसका जो दूसरा एंड है उस पर एक वुडन ब्लॉक, रेक्टेंगुलर या फिर क्यूबॉइड शेप का एक हमने रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक अटैच किया, और एक साइड से स्प्रिंग को वॉल से अटैच किया। इधर दीवार है और इधर हमने इसके साथ एक एम मास का ऑब्जेक्ट हमने इसके साथ अटैच कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है हमें? इस एम मास के ऑब्जेक्ट को हम थोड़ी वेलोसिटी देते हैं, और वेलोसिटी से हम इसको वी वेलोसिटीज़ को प्रोवाइड कराते हैं, मतलब पुश करते हैं इसको हम पुश करेंगे टुवर्ड द वॉल। इसको हम वॉल की तरफ पुश करेंगे, इस दीवार की तरफ हम इसको पुश करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ वी। और ऐसा करने पर क्या होगा? इसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी? हमने इसको वी वेलोसिटी प्रोवाइड कराई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर इसकी एनर्जी हो जाएगी। अब जैसे ही हम इस पर से फोर्स हटा लेते हैं तो ये स्प्रिंग खुद से क्या करती है? ये स्प्रिंग वॉल की तरफ पुश होती है और ये एक्स डिस्टेंस कवर करती है इस साइड, यानी कि पहले जो भी पोजीशन थी इसकी, वहाँ से ये एक्स डिस्टेंस कवर करेगी। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स डिस्टेंस कवर करती है, और इसका जब ये एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो इसका कोई ना कोई स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है। तो फिर ये जो है इसकी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, वो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर।
अब देखिए इस एनर्जी की वजह से फिर ये वापस क्या करती है, अपनी इनिशियल स्टेज में आने की कोशिश करती है स्प्रिंग, और ये अगेन फिर वहीं मूव करती है, और इस बार थोड़ा सा जिस रियल पोजीशन पे थी उससे थोड़ा सा आगे ये जाती है, और फिर वापस ये अपनी उसी जगह पे आ जाती है जिस पर वो इनिशियली प्रेजेंट थी। तो ऐसा इसकी इस पोटेंशियल एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने से हुआ, और फाइनली ये उसी पोजीशन पे आ जाती है जिस पोजीशन पर ये इनिशियली थी। अगेन ये जो स्प्रिंग है वो जिस पोजीशन पे पहले रखी गई थी उसी पोजीशन पर अगेन अपनी पोजीशन ले लेती है। तो इसका मतलब इसकी जो एनर्जी है वो पहले काइनेटिक एनर्जी से और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई, तो दोनों की वैल्यू तो इक्वल थी, बट दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हम इसको नेगेटिव साइन से शो करेंगे। और अगर हम इनको सम करके देखते हैं तो इनका सम कितना आएगा, 0 आएगा। तो इससे ही शो होता है स्टार्टिंग में भी जो ऑब्जेक्ट था वो 0 वेलोसिटी पे था, यानी कि अपनी पोजीशन पे था जहाँ पर उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, और फाइनली भी इसकी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो वही सेम हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं स्प्रिंग वाला ये कि टेक अ स्प्रिंग and attach it with a wall from one end and attach with a wooden block from other end which has m mass. We push the spring toward the wall with v velocity, so the kinetic energy of the object will be half mv square. Now it compressed toward the wall with x displacement, so the energy of the object will be half kx square, and the direction is opposite to the previous energy direction, and by this energy it again come towards away from the wall, and it is little ahead of the previous position, and after that it come back to its initial position. ओके कि हम एक स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग को वॉल से अटैच करते हैं, एम मास का ऑब्जेक्ट उसके दूसरे एंड पर अटैच करेंगे, और स्टार्टिंग में ये रेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन हम इसको वी वेलोसिटी से वॉल की तरफ पुश करते हैं, और तब इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो एम मास का ऑब्जेक्ट है ये एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के होता है, तो इसकी जो एनर्जी है वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाती है। और फिर ये जो स्प्रिंग है वो मतलब ये जो एनर्जी है वापस क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, और ये जो स्प्रिंग है वो खुद से आगे की तरफ मूव करती है, और फिर ये अगेन अपनी रियल पोजीशन में आ जाती है। तो इससे प्रूव हुआ कि जो एनर्जी है वो सेम ही रहती है, हाँ डायरेक्शन इसकी ज़रूर चेंज होती हैं, बट फाइनली इनका जब हम सम करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। इसका मतलब टोटल एनर्जी जो होती है वो ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट रहती है। ये अपने को स्टेटमेंट में बताना है ये कि एम मास का ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको हम वी वेलोसिटी प्रोवाइड कराएंगे, तब इसकी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा और स्प्रिंग कांस्टेंट के होगा, तो इसकी एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। फिर ये एनर्जी काइनेटिक में चेंज होगी और ऑब्जेक्ट अपने आप से आगे की तरफ मूव करेगा और बाद में फाइनली अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जब ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, एक साइकिल पूरा करता है, तो इनिशियल पोजीशन में आने पर ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, मैकेनिकल एनर्जी का एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, और इस पर जो फोर्स अप्लाई होता है जिसको उसी पोजीशन में लेकर आता है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन में आ पाया है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो यही चीज़ इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में अप्लाई होती है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में भी यही सेम स्टेटमेंट अप्लाई होगा कि मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कंजर्वेटिव फोर्स की ज़रूरत होती है। तो वो इसमें ऑब्जेक्ट की कंजर्वेशन एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है
वो कांस्टेंट रहती है। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। और इसमें अपने को एक और चीज़ ऐड करनी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी, और वाइस वर्सा सेम स्टेटमेंट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी। और फिर फाइनली जो आंसर है इसका मैकेनिकल एनर्जी का टोटल आंसर है वो ज़ीरो ही आएगा। ओके तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में अगर हम बताएं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू इट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट if potential energy of object increase then kinetic energy will be decreased, or if the kinetic energy will be increased then potential energy will be decreased. Okay, and sum of the total energy is zero. बट क्या होता है स्टूडेंट्स की रियलिटी में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग में जो एनर्जी होती है बाद में हम देखते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। और रिड्यूस होने का रीज़न क्या होता है, उस पर अप्लाई होने वाले नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ऐसा होता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, जैसे कि फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन ऐसे तो दिखाई नहीं देता, बट ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसको फ्रिक्शन ओवरकम करना होता है, तो उसके अगेंस्ट उसको वर्क करना होगा। थोड़ा उसकी जो एनर्जी है वो साउंड में भी वेस्ट हो जाती है, थोड़ा हीट प्रोड्यूस होती है तो उसमें ये वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है वो फिर वापस हम रीगेन नहीं कर पाते हैं ये वाली एनर्जी, और उसकी रिड्यूस हो जाती है। ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वाली एनर्जी है वो बाद तक उतनी नहीं रहती जितनी हमने स्टार्टिंग में उसको प्रोवाइड कराई थी या स्टार्टिंग में थी, क्योंकि फ्रिक्शन में, हीट में, या फिर साउंड में, अदर विस्कोसिटी में, फ्लूइडिटी में, तो इन सब में ये रिड्यूस हो जाती है। तो इसको हम बताएंगे कि जो एनर्जी है, वाई डज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स not constant. So मतलब sometimes the amount of energy is reduced. Why? Because of non-conservative force like friction, heat, sound. In this the energy of the object or system is dissipated, मतलब waste हो जाती है ये एनर्जी। तो टोटल एनर्जी है, लेकिन फिर भी टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी में अप्लाई हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, या फिर हीट एनर्जी में चेंज हो गई, साउंड में चेंज हो गई, या फिर किसी भी अदर एनर्जी में चेंज हो गई, और फाइनली जो लास्ट में एनर्जी होनी है वो कांस्टेंट ही रहनी है, ज़ीरो ही होनी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है। ओके तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि अकॉर्डिंग टू इट द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम of the total energy of a system remains constant. Energy cannot be created nor destroyed, it only changes its form. स्प्रिंग से हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन में आपको शो भी करना पड़ सकता है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। एक स्प्रिंग लेते हैं, उसको एक साइड से वॉल से अटैच करते हैं, दूसरी साइड से मास के वुडन ब्लॉक से अटैच करते हैं। इसको हम भी वेलोसिटी से पुश करते हैं, फोर्स प्रोवाइड कराते हैं टुवर्ड द वॉल, तो इसकी एनर्जी हाफ mv² हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। और फिर ऑब्जेक्ट होता है वो एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² हो जाती है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग है, वो अब फिर से मूव करती है, अपनी इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करती है, थोड़ा सा आगे भी जाती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। इसको जो हमने फोर्स प्रोवाइड कराया था उसकी वजह से ये थोड़ा आगे डिस्टेंस कवर करती है, और फिर लास्ट में ये ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन में ही आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, बट यहाँ जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव शो करेंगे। और सम ऑफ द टोटल एनर्जी विल बी रिमेन्स ज़ीरो, कांस्टेंट। फिर हमें बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी इनिशियल पोजीशन में कैसे आ जाता है, क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई होते हैं, इसलिए वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी होता है।
दोनों में से अगर कोई भी एक एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरे टाइप की एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी पोटेंशियल बढ़ रही है तो काइनेटिक कम हो जाएगी, काइनेटिक बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कभी कभी रियल में हम देखते हैं तो एनर्जी होती है जितनी स्टार्टिंग में होती है, बाद तक उतनी एनर्जी नहीं रह पाती किसी सिस्टम की, वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसका रीज़न हम बताएंगे इस पर अप्लाई होने वाले नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे कि फ्रिक्शन है, साउंड है, हीट है, या फिर अदर टाइप ऑफ जो फोर्सेस हैं वो। और जो टोटल एनर्जी है वो जैसे पोटेंशियल, काइनेटिक, हीट, साउंड या फिर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सब मिलाकर जो एनर्जी है वो कांस्टेंट ही रहती है।